ऑलराइट, सो व्हाट्सअप बडीज, कैसे हो आप सभी। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल किलर आर्मी में। सो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओनली एआर गन चैलेंज, जो कि कल हमारे दोस्त हर्ष ने किया था। सो आज हम करने वाले हैं हमारे एक दोस्त अब्दुल, जो कि हमारे गिल्ड का एक मेंबर है और हमारा खास दोस्त है, उसके साथ। सो चलो वीडियो चालू करते हैं एक छोटे से और प्यारे से इंट्रो के साथ। सो भाई लोग, हम आ चुके हैं प्लेन में। और जैसे कि हमको पता है हमारी फेवरेट जगह है पीक। सो कुछ भी हो जाए, उतरना तो पीक पर ही है, कोई भी चैलेंजेस में। सो चलो उतरते हैं पीक में और आगे आगे देखते हैं क्या होता है हमारे साथ पीक में उतरने के बाद। सो जैसे कि मैं नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त के पास फैल्को पेट है, और इसलिए मैंने उसे कह दिया कि भाई तू ही उतरते ये मैच में, मुझे नहीं उतरना है। मेरा नेटवर्क थोड़ा जा रहा था तो उसने उतार तो दिया। और हम उतरे हैं भाई मल्टी विंडो में, जहाँ मुझे मिल चुकी थी एक उतरे कोई तो एयर गन मिली थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। या नहीं, कुछ पता नहीं, याद नहीं आ रहा पक्का से एकदम परफेक्टली मिली थी या नहीं। सो मैं नीचे गया देखने कुछ एयर गन है क्या नहीं, पर नहीं भाई, इधर मिल चुकी थी यूएमपी। और हमारे सामने के घर में बंदे थे और हमें मारना था, तो मेरे दोस्त को भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। तो हम सोचे कि भाई पहले उन लोग में से एक एक को टपकाएंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है गेम में। सो इधर हमने एक को तो बड़ी ओपी हेडशॉट की तरह मार दिया और दूसरे को उसने मार दिया। सो इधर हमें मिल गई थी M60, जो कि एक AR गन है, तो हमने वो उठा ली। और दूसरी यूएमपी, मतलब एक यूएमपी जो हमने उठा ली थी वो ड्रॉप कर दी, क्योंकि यूएमपी हमारे कुछ काम की नहीं है एआर गन चैलेंज में। तो M60 मिल गई और ऊपर जाते ही मुझे मिल गई थी एक पैराफल, जो कि काफ़ी ओपी डैमेज देती है लॉन्ग रेंज में। और यार 2x भी था, पर शायद मैंने नहीं उठाया वो, क्योंकि मुझे 4x मिल चुका था और आगे भी मिलता है। तो पहले इधर एक बंदा था जिसे मैं मार सकता था बड़े इजीली, पर क्योंकि वो बैठा हुआ था, पर मैंने नहीं मारा। सो अभी हम इधर देखते उसे मारने की ट्राई करेंगे, क्या वो हमसे मरता है या नहीं। मैंने पैराफल में 4x लगाया क्योंकि वो पैराफल काम की गन है। इधर उसने मुझे डैमेज दे दिया था और मेरे दोस्त को मिल चुकी थी ड्रैगोना उसके बाउंटी में से, और मुझे नहीं मिली थी। मुझे तो कुछ ही नहीं मिला था, मुझे गन ही नहीं मिली थी मेरे बाउंटी में। सो उसको तो मुझे तो प्लाज्मा थी। हेलो, जैसे कि मैं कह रहा था, मेरे दोस्त को मिल चुकी थी ड्रैगोना, मुझे मिल चुकी थी प्लाज्मा मिली थी, जो कि बहुत टट्टी गन है। तो अब उसने भी डैमेज दिया था, मैंने भी। तो हम चले गए उस पर रश करने और उसे फिनिश करने के लिए भाई लोग। और वहाँ कुछ 2 बंदे थे और मुझे पता नहीं था, तो हम अंधाधुंध रश मार रहे थे एक समझ के। तो मुझे पीछे से भी फायरिंग तो आ रही थी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अगर लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी तो भाई उसको उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि हमारे घर में, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में कहा है, कि हमारे घर में मेहमान है। और मैं एक रूम में आके वीडियो बना रहा और मेरे सामने वाले रूम में उन लोग सब बैठ के बातें कर रहे हैं। सो वही तो उनकी आवाज़ आपको आ सकती है। तो ये घर में बंदा था मेरे दोस्त MP40 लेके, और हमारा लॉन्ग रेंज नहीं थी। सो मैंने पहले तो इधर ग्लोबल तोड़ने की ट्राई की और मुझे लगा पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए मैंने पीछे फटक से घुमा लिया, पर नहीं था। तो यह ग्लोबल तो फूट गई थी भाई लोग। तो हमने रश मारा और यह एक बंदा, और जिसको मैंने कितना डैमेज दिया, मेरा किल चोरी हो गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे ही किल ज़्यादा थे एंडिंग में, क्योंकि हमने गलती से मेरी पैराफल ड्रॉप हो गई। और भाई जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास AR है ही नहीं, एकदम ज़ीरो AR पे मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे AR की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे AR तो दे दे, किल ले रहा है, ले AR तो दे दे, किल भी चोरी कर रहा है, AR भी नहीं दे रहा है। तो उसने AR दी और मैं AR नहीं दी, उसने AR दी ही नहीं मुझे, बाद में आगे चल के दी। तो मैं सोचा चलो भाई डबल डोर पे रश मारते, देखते क्या होता है, वो देखा जाएगा। सो मैंने पहले ग्लोवल लगा दी, सोची नहीं है या नहीं है, मैंने डायरेक्ट लगा ली सेफ्टी के लिए। या मैंने नेट डाले टाइमिंग पे, पहला नेट गया और दूसरा नेट मुझसे थोड़ा लेट फूटा, जो कि मेरा ऊपर ही फूट गया, जैसे कि आपने देखा, पर जिसका मुझे कुछ ये नहीं, ज़्यादा डैमेज नहीं।
हाँ भाई लोग वो बंदे गए उधर। तो भाई मैंने सोचा अब उनको ऐसा डैमेज देने से अच्छा मैं घर में ऊपर जाके उन्हें मार सकता हूँ भाई। सो अब देखो मैं दोनों को हेडशॉट मारा पर मुझे एक ही किल मिला। तो पहले तो ये हेड नहीं दिखा रहा था इतना, पर इसने जब हेड दिखाया से 145 का एक शॉट पड़ा। हम देखा और वो वहाँ खड़ा था भाई। जैसे कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, फायरिंग जब आप करोगे तो आपको स्टेबल पोजीशन में कभी भी नहीं रहना, आपको हिलते रहना है क्योंकि सामने वाला मार सकता है। अभी आपने देखा होगा इधर मैं वो स्टेबल पोजीशन में था, मैंने आराम से मार दिया उसे। अगर वो हिल सकता था तो मैं नहीं मारता उसे, मैं नहीं मार सकता था क्योंकि मैं हिल रहा था, उसका एम मुझ पे अटक नहीं रहा था। सो ये आपको चीज़ इधर सीखने मिल रही है कि भाई आपको स्टेबल पोजीशन में कभी भी नहीं रहना है। तो मैं इधर से जा रहा था, मुझे ये मेडिकेट मार रहा था पर मुझे लगा AR दे रहे, इसलिए मैं थोड़ा रुका। और भाई अब इधर थी AR-94 जो मैंने पीछे जाके फिर से ले लिया। इधर मैंने AR-94 ले ली क्योंकि इसमें डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन हमें मिली है। सो मैंने AR-94 ले ली शॉर्ट रेंज के लिए, जो कि काम आएगी बहुत। और इधर लेवल 3 का हेलमेट भी मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। और मैंने AR-94 में 4x लगा लिया क्योंकि डबल रेट ऑफ फायर फ़ायदा होगा और यहाँ मेरे को 2x भी मिल चुका था। तो उधर वो तो नॉक था पर मैंने उसे मरने नहीं दिया, उससे बचा लिया मैंने, पहले इसे डैमेज दिया। और भाई उसने लगा ली वॉल। सो वॉल तो लगा ली, बात सही है। मैं जल्द से जल्द उधर गया क्या दोस्त को बचाना है कुछ भी करके। सो जब मैं अब देखो जब मैं इसे बचा रहा था वो एनिमी इधर से ही निकल के वो रूम में गया। अब देखो उधर गया वो पर्पल ड्रेस वाला। सो मैं उसे देख रहा था, उसने मुझे देखा ही नहीं। मैं भाग रहा था पर वो एक भी पर ध्यान नहीं दे रहा था कि हाँ बंदे मेरे इधर भी हो सकते हैं। सो तो मैंने उसे पीछे से जाके मारा, उसने मेरे को एक शॉट मारा, उसके से कोई कार 98 थी तो एक शॉट पर नहीं। अब हमारे पास डबल रेट ऑफ फायर AR-94 थी तो हमको फ़ायदा है, वो भी आर्मर पेंट्रेशन के साथ। तो मैंने इसे मारा। तो हाँ भाई लोग इसको भी मैंने ही मारा, मैंने या उसने भाई मैंने ही मारा ये बंदे को भी। सो ये मुझे लूटने नहीं दे रहा था, इसको सब AR-MO चाहिए थी भाई। हालांकि इसने एक चीटिंग की गेम में ऑम ले ली पर भाई का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ ऑम लेके, क्योंकि ऑम तो ले ली पर लेने का तो उसे किल भी नहीं मिला और वो मर भी गया। सो उसको तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। इधर मैंने AR-MO मंगी और चला गया अपनी जगह पे मारा मारी करने के लिए, देखते अभी कहाँ बंदे मिलते। सो बंदे तो उसके पास थे पूरे और उसने मार भी दिया क्योंकि उसका ड्रैगनों का फ़ायदा है। और मुझे भी इधर नहीं मुझे भी आगे जाके ड्रैगनों मिली है। और अभी आपको बैकग्राउंड में थोड़ी और ज़्यादा नॉइज़ देखने मिलेगी क्योंकि मैंने रूम चेंज किया है। वो रूम में कोई लोग आ गए थे, इसलिए मैंने रूम चेंज कर दिया कुछ रीज़न के कारण, और इसलिए बैकग्राउंड में आवाज़ देखने मिली। और आपको कल से नहीं मिलेगी, कल मैं दूसरे रूम पर जाऊँगा तो वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ आपको नॉइज़ भी नहीं देखने मिलेगी थोड़ी भी बैकग्राउंड में, तो वहाँ सिर्फ मेरी वॉइस आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं वीडियो में बार बार रुक के वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बार बार रूम चेंज करने पड़ रहा है। अभी हम जा रहे हैं इधर और मैंने इसे रुका लिया क्योंकि भाई ने चीटिंग की थी और उसको शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, इसने सुना भी नहीं क्या भाई मैं कुछ कह रहा हूँ कि इसने चीटिंग की है। सब देख सकते हो तो बंदे, और मैंने एक को बहुत ही ऑफिसर डैमेज देके नॉक किया और फिनिश। वो रिवाइव दे रहा था पर मैंने फिनिश कर दिया। हाँ उसने 165 का डैमेज दिया था, 155 165 का, मैंने 24 का मार दिया और मर गया आराम से क्योंकि भाई मेरे भी कुछ बहुत चोरी गेम में किया है उसने, तो इसलिए मैं उसे भी किल नहीं देना चाहता था और उसको पहले लूट मारनी थी, इसलिए वो भाग रहा था मेरे आगे। ये भागना है भागना भाई, लूट तो मैं भी करूँगा। इधर मेरी तो बहुत ओपी लूट हो गई, मेरे को यार ड्रैगन मिल गई। हाँ भाई मैंने सोचा था अब एसकेस भी ले लेता हूँ पर भाई मैंने नहीं ली क्योंकि दो गन होता है ना भाई, एक बार ऐसी चीज़ के भाई दो गन सेम इसमें तो नहीं, तो इसलिए मैंने ड्रैगन और AR-94 ले ली डबल रेट ऑफ फायर वाली, जो कि ठीक ठाक कॉम्बिनेशन था दोनों का। इधर मैं देखा तो भाई मेरे बैग में स्नाइपर SMG एमो सब भरा हुआ था और तो मैंने वो सब खाली कर लिया
जो मेरे बैग में भरा हुआ था। मेरे बैग में बहुत जगह थी, वहाँ एयर एमो बहुत पड़ी हुई थी। सो इधर है मैंने यहाँ से सब एयर एमो ले लिए। बहुत ही ओपी लेवल की एयर एमो मेरे पास हो चुकी थी। सो चलते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं आगे कितने बंदे मिलते हैं और हमारे कितने किल हो सकते हैं आगे वीडियोस में, मतलब आगे ये वीडियो में कितने किल हो सकते हैं देखते हैं। चलो सो इधर से तो मैं इधर ही हम भटक रहे थे थोड़ा टाइम बंदे के चक्कर में, और हमें ऊपर स्कैनर में वहाँ बंदे दिखे थे, इसलिए मैं रुक के देख रहा था क्या भाई इधर बंदा दिखता है तो मारेंगे वरना नहीं। सो भाई लोग चलो हम चलते हैं उस पार्ट की तरफ जिस पार्ट पे हमें बंदे मिले और हमने फाइट ली है। सो चलो। हाँ भाई लोग हम आ चुके हैं उस पार्ट पे जिस पार्ट पे हमारी फ़ाइट हुई थी, और ये वीडियो इस फाइट के बाद और एक फाइट हुई है वह वीडियो एंड हो चुकी थी। सो दोनों में फाइट इधर ही हुई। ये दोस्त जो मेरा वो नीचे कूद गया मॉन्स्टर ट्रक के चक्कर में उसे लेने, और भाई मुझे पीछे से पड़ा बहुत ही तगड़ा डैमेज क्योंकि मैं ड्रॉप फोड़ रहा था और उन्हें ड्रम फोड़ रहा था, पीछे वॉल चली गई तो मैंने पीछे वॉल लगा ली और बैठ गया सेफ्टी लेके। सो मैंने तो सोचा चलो मैं रश मारता हूँ और किल डाप लेता हूँ, पर उसको एक अक्ल नहीं आई कि भाई उसका सब एयर गन है। तो भाई मैंने यहाँ से बहुत ओपी लेवल डैमेज देने की ट्राई की ड्रैगनों से, जो कि नहीं 60-70 का पर भी नॉक वाले को, तो मैंने वॉल तोड़ दी और इसको नॉक कर दिया और फिनिश भी फटक से कर दिया। सो वहाँ एक बंदा था जो शॉर्ट गन लेके था, और भाई मेरे दोस्त के आंख में अलग ही मस्ती थी क्योंकि फाइट लेने गया और भाई वो बार बार वॉल लगा रहा था। सो मैं भी रुका ही हुआ था क्या, और आपने अभी देखा कि वो वॉल के दूर हो गया। और सॉरी बैकग्राउंड में और वॉइस आ रही होगी क्योंकि भाई मेरे घर में लोग कंटिन्यू आ रहे फंक्शन के कारण। सो बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस बढ़ रही होंगी और मेरी भी आप मेरे पास बता दो। तो मैंने इसको मारा तो फिर वो इस टाइम पे मरा जिस टाइम पे मेरा दोस्त मर गया। पर भाई अब इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, अब ये मर गया। तो मैंने इसे बहुत बार कहा कि भाई रश मत मार, और मार रहा है तो वॉल लगा। पर भाई ये इसको वॉल लेके क्या पता कहाँ जाना था। आप देखते हो तो आइस गन फुल लोडेड विद उसके पास से मुझे 4 या 5 वॉल मिले। तो आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें लेकर जब ये बैठा हुआ है तो भाई इसको रश मारने में क्या प्रॉब्लम है। सो मैं तो अभी ब्रिज पे ही बैठने का सोचा, पर नेक्स्ट जोन जो अभी बन के जो अगला जोन आया उसने मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि वो जोन मुझसे बहुत दूर चला गया था। सो मैं इधर ही बैठ चुका था अभी के लिए तो मैं कुछ एक मिनट के लिए तो इधर ही था बैठा हुआ नेक्स्ट जोन बनने तक। और नेक्स्ट जोन बनने के बाद मुझसे दूर था, वहाँ बंदे फाइट ले रहे थे तो मैंने उनका फ़ायदा उठा के ये मैच शायद मेरा बूया ही हो गया था शायद। वही तो मैंने बंदों का फ़ायदा उठाया। अब देखो कैसा फ़ायदा, और आप भी वैसा कर सकते हो। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर आपके सोलोवर से स्क्वाड हो गए तो कभी भी कवर फायर करो। जैसे कि आपने पीछे पिक पे देखा वो कवर नहीं ले रहा था, डायरेक्ट फायर कर रहा था एक जगह पे रुक के। तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी जो कि उसने वैसी चीज़ की मेरे साथ। उसको हेडशॉट पड़ा और वो नॉक हो गया फटक से क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़ा था। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, आपके पास एक स्नाइपर क्यों ना हो। अगर आपके सामने वाला बंदा स्टेबल है तो आप भी फटक से उसे मार दो, पर स्पीड में एकदम रुकना नहीं है। और अगर आपके सामने वाला बंदा हिल रहा है तो आप भी भाई कवर फायर ले लेके मारो, डायरेक्ट मारने मत जाओ भाई। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। अभी तो मैं जा रहा था उतने में भाई मेरा नेटवर्क चला गया। भाई साहब ये टाइम पे बहुत अलग फीलिंग है क्योंकि भाई मैं सोचा कि भाई अब मरना ते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम बच तो नहीं सकते, अब हम मरने वाले। तो मैं फ्लाइट मोड पे डाल के फटक से हटाया और यहाँ ओके किया और मेरा नेटवर्क लकीली भाई क्या पता कैसा मैं बच भी गया इतनों से जोन में इतनों से बंदे में, और भाई मेरा नेटवर्क भी आ गया। और उसका कारण ये था कि बंदे ऊपर की तरफ है शायद, तो ये कारण था मैं बच गया। तो मैं अभी इधर ही भटक रहा हूँ बंदों को ढूंढते। और भाई
भटक रहा हूँ, बंदा ही नहीं मिल रहा भाई। इतने से जोन में कहाँ बैठते हो भाई। सो भाई इधर 2 बंदे और उनके सामने 2 बंदे। सो इधर इनकी बहुत ही घमासान फाइट हो रही थी। तो मैं सोचा अब जब फाइट हो रही है तो फ़ायदा मैं ही नहीं तो कौन उठाएगा। सो इधर एक को बहुत ओपी ड्रैगन होना और दूसरा को भी देखो मैं हिल के मार रहा हूँ, वो खड़ा है, मैं हिल के मार रहा हूँ जिसका मेरे को फ़ायदा हो रहा है। सबको ये सब करना है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू।